इस बार का जो पेपर था नीट का, कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे ने ये फॉलो करा होता तो 101% आपके नीट में भी आराम से 550 प्लस नंबर आते। ये मैंने खुद ने भी किया है और मैं आपको इसीलिए बता भी रहा हूँ कि पेपर को हमेशा 2 सेट में ही करें। मतलब सर 2 सेट में बोले तो सेट 1 सेट 2। एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप पेपर देने जा रहे हैं, आप पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, टाइम लग रहा, आधा घंटा लगा दिया, लो 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए। ऐसे केस में धीरे धीरे प्रेशर बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका पेपर कभी खराब नहीं हो सकता। हाउ टू गिव एडवांस टेस्ट। आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि एडवांस के टेस्ट दिए कैसे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। अच्छा एडवांस छोड़िए, क्या एडवांस और मेंस का टेस्ट अलग अलग तरीकों से दिया जाता है? नहीं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों पेपर्स एक सेम तरीके से ही दिए जाते हैं। आपको मैं ये करना सिखाता हूं। अच्छा ऐसा नहीं कि जेईई मेंस जेईई एडवांस, नीट इस बार का जो पेपर था नीट का, कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे ने ये फॉलो करा होता तो 101% आपके नीट में भी आराम से 550 प्लस नंबर आते। तो आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे ये टेंशन नहीं लेना है कि यार क्या अलग अलग तरीकों से पेपर देना होता है या मैं पेपर कैसे रैंडम तरीके से दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। नहीं, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस। डिसाइड द सीक्वेंस। हर बच्चे का अलग अलग सीक्वेंस होता है। कई बच्चे पीसीएम लेते हैं, सीपीएम लेते हैं, हर एक अलग अलग सीक्वेंस बच्चे का होता है। केमिस्ट्री सबसे पहले निपटा दिया, आसान है तो सबसे पहले खत्म कर लिया। आप समझिए बात को, पेपर को किसी भी तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं अच्छा क्या सर मैं अभी जो कर रहा हूं वो फिक्स कर लूं? नहीं, पीसीएम अगर आप दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि देखो अभी आपको थोड़ा सा वेरी करके देखना चाहिए कि मैं सीपीएम लूंगा तो ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है कि पीसीएम पे ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है, ये डिपेंड करता है पेपर टू पेपर पे। हर पेपर से अगले पेपर तक ये डिपेंड और वेरी करता है। नहीं, आप सबका अलग अलग हो सकता है। कोई मैथ्स पहले करता हूं, मेरा था एमसीपी था, मैं मैथ्स सबसे पहले क्या करता था, मैथ्स मेरी बहुत सॉलिड थी, जैसा कि आपको मैंने बताया मैथ्स मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, तो मैथ्स मेरी बहुत सॉलिड थी। तो मैथ्स को सबसे पहले क्या करता था, मैथ्स में इस लेवल का कॉन्फिडेंस था कि पेपर कैसा भी आ जाए मैं फोड़ दूंगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अपने ऊपर हाईएस्ट रखते हो रैंकिंग के ऊपर। तो अगर आप मैथ्स, मेरा फिक्स था मैथ्स देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। मैं केमिस्ट्री को लास्ट में इसलिए नहीं रखता था कि यार केमिस्ट्री में इजी पेपर आता है, तो कहीं ना कहीं अगर टाइम मेरा मैथ्स में मेरा सोचना था कि अगर मेरा मैथ्स में टाइम लग भी गया, मान लो मैथ्स में मेरा 1.2 मतलब लगभग मेरे को 70 मिनट या 75 मिनट लग गए, मतलब सवा घंटा लग गया, तो मैं केमिस्ट्री को अगले 45 मिनट या 50 मिनट में खत्म कर सकता हूं। केमिस्ट्री इस लेवल की आती है कि मैं इसको कर लूं, क्योंकि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं सिलेक्शन देती है अच्छे लेवल पे, और केमिस्ट्री टफ आ जाए तो रैंक भी दे देती है। सुशांत इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, है ना। तो आप जानते हैं कि लास्ट ईयर ओसी बहुत टफ आई और उसने ओसी फोड़ दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुशांत बाबू ने फोड़ दी, 52 रैंक ले आए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई थी लास्ट ईयर। ऑर्गेनिक के सारे सवाल बहुत सॉलिड थे, एक आध सवाल इजी था, बाकी सब सॉलिड आया था, बहुत तगड़ा पेपर आया था, तो उसने फोड़ दिया। तो ये अब आपको ये चीज मेरे में वो था कि यार ये मेरे को बैलेंस करना है। लास्ट के मेरा थोड़ा सा फिजिक्स हल्का सा वीक था, तो मैं ये सोचता था कि यार फिजिक्स को लास्ट में करूंगा तो जितने क्वेश्चंस आते होंगे लास्ट में वो कर लूंगा, वो डर नहीं था। सर आप मैथ्स कैसे कर लेते थे, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे कि यार मैथ्स करना नहीं करना ये एक बहुत अलग बात है और बहुत अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, मैथ्स में क्या है ना यार, प्रैक्टिस बहुत करी। मैथ्स को बेस्ट बनाने का तरीका होता है कि आप छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस बहुत करें। हमेशा उठे, आप डायरेक्ट अच्छा सवाल करेंगे मर जाएंगे। आप पहले बहुत इजी लेवल पे फॉर्मूला लगाना सीखे, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखे। जब आप इन चीजों पे डील करते हैं तो बड़े बड़े सवाल भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। हर सवाल के 3-4 मेथड से ट्राई करें, M1 M2 M3 M4 कि मेथड 1 ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। और जब आप इन चीजों पर लड़ने लगेंगे तो आपके ऑटोमेटिक लेवल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो डिसाइड द सीक्वेंस, द फर्स्ट थिंग इन द पेपर, और जो आपको आज से लेके आखिरी तक करनी है। ये वीडियो चाहे तो आपको 11वीं का बच्चा देखे, चाहे 12वीं का बच्चा देखे, चाहे ड्रॉपर देखे, कोई भी देखे, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आपको ये करना ही चाहिए 101%। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस, आइदर पीसीएम सीपीएम, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। सेकंड थिंग सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद आप पेपर मस्ट बी इन 2 सेट। मैं हमेशा बता रहा हूं पेपर को हमेशा
ये मैंने खुद ने भी किया है और मैं आपको इसीलिए बता भी रहा हूं कि पेपर को हमेशा 2 सेट में ही करें। मतलब सर 2 सेट में बोले तो सेट 1 सेट 2। जैसे अगर हम बात करें सेट 1 सेट 2, इजीएस्ट क्वेश्चन, सर ये इजीएस्ट क्वेश्चन कौन से होंगे जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे अगर मैं फुटबॉल की भाषा में बात करूं तो दैट इज अ पेनल्टी गोल्स, जो मैं पता है सीधे गोल पोस्ट सामने है, सीधा हमें गोल करना है, जो इजीएस्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इजीएस्ट क्वेश्चन जो है आपके, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं, अगर मान लो जेई मेंस में पर सेट की बात करूं, पर क्वेश्चन जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में 12 से 15 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। जेई एडवांस की बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, जो अगर आप थोड़ा सा बेसिक थॉट से करेंगे तो भी हो जाएंगे। सीरियसली कह रहा हूं मैं आपको, मैं बहुत ईमानदारी से। सर आप ये सब बातें मुद्दा नहीं है कि मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ी, मैंने बंसल सर से पढ़ी मैथमेटिक्स, ठीक है, बंसल सर से। तो जेई मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन, जेई एडवांस में 6 से 7 क्वेश्चन। ये एक पैटर्न होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। आप एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप पेपर देने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका इस संडे को पेपर है, आप पेपर देने जा रहे हैं, आप पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, टाइम लग रहा, आधा घंटा लगा दिया, लो 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए। ऐसे केस में धीरे धीरे प्रेशर बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नितिन जो इस बार रैंक लाए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको नितिन चौधरी जिसकी 400 रैंक आई है ना, उस बच्चे का भी यही प्रॉब्लम थी। वो ईगो पे लेता था हर चीज को कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा। धीरे धीरे आफ्टर द टाइम मैंने उसको यही सिखाया कि बेटा तुझे ये ईगो छोड़ना पड़ेगा कि मेरे से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मुझे अच्छे से आती है। हो सकता है उस पेपर में उस क्वेश्चन को बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में दिया हो कि आप ना अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको छोड़ना सीखना होगा यार। आपको आगे बढ़ना, लाइफ में मूव ऑन बहुत जरूरी है, तो आपको वो सीखना होगा। उसके बाद आते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, ये वाला पेपर सेट 2 मॉडरेट क्वेश्चन। सर ये मॉडरेट क्वेश्चन मुझे कैसे पहचानना होगा पेपर में, मैं ये कैसे पहचानूंगा ये मॉडरेट है कि इजी है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है, मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, जैसे इजीएस्ट। मॉडरेट वो होता है जहां पर आपको लग रहा है मुझे थोड़ा सोचना है, मैं कर जाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, उसको कहते हैं मॉडरेट। एक तीसरा सेट आता है जो मुझसे होगा ही नहीं, ये होता है जब गोल पोस्ट के आप बहुत करीब होते हैं, जब आपको हाफ कोर्ट से बॉल इधर उधर टहला रहे हो, बस वहां से एक फील्डिंग सेट कर रही है, थोड़ी सी मेहनत है, आप समझ रहे हैं। आप जब फुटबॉल देखते होंगे तो आधे वाले पार्ट से आगे वहां पर आपको जो अपनी बस बॉल इधर उधर करा के फाइनल गोल करना है, जहां थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। और आपको ये अटेम्प्ट करना सीखना होगा मेरे दोस्त। जेई मेंस में अगर हम बात करें तो लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के आते हैं, और जेई एडवांस में लगभग, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका पेपर कभी खराब नहीं हो सकता। इस साल में इतने बच्चों को जानता हूं, मैक्सिमम बच्चों ने यही किया है, चाहे आप आयुष जोशी हो, चाहे वो यशवर्धन हो, चाहे वो रचित हो, कोई भी, वो सारे बच्चे जो टॉप रैंक्स लाए हैं, 1000 2000 3000 500 200, कोई भी 3। माजिद का बताता हूं मैं आपको, माजिद से मेरी बात हुई तो माजिद ये कहता है कि सर आपका वो जो जब ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे थे तो जो आपने जो मिक्स क्वेश्चंस करवाए थे ना सर, वो इतने ज्यादा हेल्पफुल थे कि मैं एग्जाम में देखकर समझ पा रहा था, मैं अटेम्प्ट कर पा रहा था। माजिद का लिटरली स्टेटमेंट, और उसकी एक सबसे खूबसूरत बात, मैंने कहा मेरी कोई बात याद हो तो बता, तो उसका एक स्टेटमेंट है, सर आप एक बात कहते थे जीओसी में कि एसिड का उल्टा बेस मत करना, बेस का उल्टा एसिड मत करना, और जब मैंने सवाल करे तो मेरे लिटरली ऐसा हुआ कि एसिड का सेम आंसर बेस का आया। तो आपको ये समझना होगा, चीजों को बड़ा ढंग से करना होगा कि ये जो चीज है ना, आपको ये समझना होगा। आपका कोई भी संडे का पेपर हो, आपका कोई भी जेई एडवांस का, जेई मेंस का पेपर हो आने वाले समय में, आप इतना कीजिएगा, पहले ये सीक्वेंस डिसाइड करना, जैसे ही आपकी सीक्वेंस डिसाइड हो जाए, अब आप कोशिश करना पेपर में जब बैठे हो क्वेश्चन लिखना। और मैं आपको बताता हूं, मैं ना आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जैसे आपको लगता है मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लो, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 उसको मार्क कर लो कि भैया ये क्वेश्चन मुझे वापस करना है, समझे बात को। वो आपको देखना होगा, टफ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट छोड़ना होगा, टफ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट छोड़ना होगा, डायरेक्ट छोड़ना होगा। अगर आप टफ क्वेश्चन पे अटक गए तो आपका पेपर बेकार होना तय है, कि जब आप टफ क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं तो
आप चीजों को स्किप करना चालू करते हैं, टफ वाले पार्ट पे जाएंगे ना तो आप अरे यार ये करता हूं वो करता हूं, धीरे धीरे चीजें छूट जाएंगी। एक बार मेरे कहने पर एक बार एक पेपर में ये ट्राई करो एक बार कि यार आप अपने हिसाब से चीजों को एक बार दिमाग में, इस बार मैं अब तक पीसीएम कर, मान लो एग्जांपल मैं अब तक पीसीएम करता आया हूं, मैं आज भी पीसीएम करूंगा। पहले फिक्स उठाई, लगा यार पहला क्वेश्चन देखा पर नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा। अब पहले दो क्वेश्चन नहीं होंगे, बच्चा वहीं हार जाता है कि मेरे से पेपर ही नहीं हो रहा। अरे ऐसा थोड़ी है, मान लो जेईई एडवांस का पेपर है, 18 क्वेश्चन आएंगे, इस बार 16 क्वेश्चन आए, हमको नहीं पता, कंप्लीट अनसर्टेन पेपर है। जेईई मेंस में हमें पता होता, लेकिन हमें पिक करना तो आपको ही करना होगा एग्जाम के अंदर। तो आप सबसे पहले ये ढूंढे, पहला दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा सॉल्व किया, आंसर लगाया, चौथा सॉल्व किया, आंसर लगाया, इस प्रकार आगे। पांचवा हो रहा है, थोड़ा लेंदी है, हो जाएगा, लेंदी है, आता है, मार्क किया, पेपर जो मिलता है उसमें लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 मॉडरेट रीअटेम्प्ट, आगे चलते चले। इस प्रकार आप 25 मेंस में, आप 25 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे पहले सेट में। ये आपके कंफर्म नंबर हो गए कि मैंने आराम से करे, मेरे नंबर आ गए। दैट इज द प्रॉपर पार्ट। उसके बाद जब आपने जो 7, 8, 10 क्वेश्चन छोड़े हैं ना मॉडरेट के नाम पर, वो अटेम्प्ट करें। इस प्रकार जब आप प्लान के साथ काम करेंगे, नंबर भी आएंगे। और ऐसा नहीं है हर टेस्ट में एक प्रण ले, एक डिसीजन ले, एक ठान ले कि मैं आज अगर मेरे 150 नंबर आए, आज मेरे 100 नंबर आए 300 में से, जेईई मेंस के पेपर में अगर मेरे 300 में से अगर मेरे 100 नंबर आए हैं तो मैं अगले टेस्ट में 100 से ऊपर लाऊंगा, चाहे वो 110 हो, चाहे वो 120 हो, चाहे वो 150 हो, चाहे वो 200 हो। लेकिन हाँ, 200 आना बेकार है, एकदम से इतने इंक्रीज नहीं होते, धीरे धीरे हर एक प्रोसेस का मतलब आप समझ रहे हो। जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एमएसडी की उस बात को जरूर फॉलो कीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी की उस बात को कि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, 101% हर टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। दैट इज माय प्रॉपर प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बात समझना, दिल से बता रहा हूं मैं आपको। किसी के 200 आते हैं तो कोशिश करो 210, 220, 230 की तरफ जाएं। दिल से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पेपर अटेम्प्ट करना है। आज की तारीख में जितने डीपीपी और ये सब करते हैं उसको भी पेपर फॉर्मेट में कीजिएगा, आप फायदा ही देखेंगे। सीरियसली आपके नंबर बढ़ेंगे। और लास्ट है ना, अटेम्प्ट, ध्यान रखना बेटा, अटेम्प्ट करने के बाद ट्राई टू इंक्रीज मार्क्स इन ईच पेपर, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करना जैसे आप एक्चुअल जेईई एडवांस, जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, मान लेना, चीजों को बढ़ाते जाएंगे। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, सेफ स्कोर धीरे धीरे बनता जाता है। अभी आप जब अक्टूबर नवंबर के बाद जब आप पेपर्स देंगे, खूब सारे फुल सिलेबस पेपर, तब आपका स्टैंडर्ड सेट होगा कि मुझे 200 प्लस नंबर लाने हैं। और ऑन द सेफर की बात करूं तो 200 प्लस इन जेईई मेंस एंड इन जेईई एडवांस 150 प्लस, 150। और अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं पे कोई कहता पाया जाए कि भैया 150 नंबर लाने हैं, तुम्हें तो बस उसके लिए पढ़ो, तो सबसे बड़ी गलत बात होगी। ये जीवन में ध्यान रखना, अगर तुम 150 के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारे 50 आएंगे, 80 आएंगे। तुम अगर 350 के लिए पढ़ोगे, 300 के लिए पढ़ोगे, तब जाके तुम्हारे 150, 180 नंबर आएंगे। सो इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग कि देखा, हो गया, मजा आ गया, आगे काम हो गया। नहीं, हमें बहुत काम करना होगा, हमें बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप चीजों को उस लेवल पे ला सकते हो। दिल से बता रहा हूं, दिस इज अ पेपर अटेम्प्टिंग प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ यू। दिल से कह रहा हूं मैं आपको कि प्लीज रिक्वेस्टिंग अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, इसको जरूर करना, इसको जरूर करना। सीरियस नोट पे कह रहा हूं मैं आप लोगों को। रिवीजन बराबर करें, रिवीजन कैसे करें, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पेपर अटेम्प्टिंग मस्ट बी लाइक दैट। सीरियसली कह रहा हूं, तो तीसरा सेट टफ वाला डायरेक्ट छोड़ना है, वो तब करना है जब आप इन दोनों को अच्छे से कर लो, तो आपका टाइम बचे, तो तीसरा करना है। दैट्स इट। आई होप आपको मेरी बात समझ में